हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडी एजुकेशन। टेट और टीचिंग एग्जाम्स की फ्री लेक्चर्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए आप एडी एजुकेशन से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल बटन जरूर दबाइए। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। बुद्धि को समझेंगे, बुद्धि के कुछ लक्षणों को देखेंगे और कुछ खास एलिमेंट जो हैं कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस में, बुद्धि के निर्माण में, उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि बुद्धि क्या है। देखिए, बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि उस मानसिक क्षमता को कहेंगे, उस योग्यता को कहेंगे जिसके ज़रिए हमें ये समझ आती है कि हम तथ्यों को समझ पाते हैं, हम संबंधों को समझ पाते हैं, यानी कि एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध समझ पाते हैं, खोजने का अर्थ समझ पाते हैं, हमारी खोजपूर्ण प्रवृत्ति डेवलप होती है, पूर्ण होने का क्या मतलब है, अपूर्ण होने का क्या मतलब है, ये समझ पाते हैं, नैतिकता अनैतिकता को समझ पाते हैं, सही गलत को समझ पाते हैं और अपने आप को हर तरह की परिस्थितियों में ढालने की क्षमता हमारे अंदर आ पाती है। हम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करने में, समझने में योग्य हो पाते हैं और उनका बेहतर उपयोग करने के लिए सक्षम बन पाते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो वो मानसिक क्षमता जो हमें खोजपूर्ण, तर्कपूर्ण, कार्यकुशल और अनुकूलित और कहीं ना कहीं बुद्धिमान बनने में सहायक होती है, वो सभी बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि बहुत व्यापक शब्द है, इसको हम परिभाषाओं में बांध नहीं सकते। ये कुछ चीज़ों के जरिए हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और इसमें समझ रहे हैं बुद्धि के लक्षण। तो बुद्धि के लक्षणों की बात करें तो सबसे पहला लक्षण है ग्रहण करना और उपयोग करना। अब देखिए, सबसे पहली स्टेज होती है कि हम जो ज्ञान हमें मिल रहा है, जो नॉलेज हमें मिल रही है, वो हम ग्रहण करते हैं। सबसे पहले ग्रहण करना बुद्धि का एक लक्षण है। दूसरा है यहाँ पर समझने की योग्यता और क्षमता, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। जब हम पहले ग्रहण करेंगे चीज़ों को, किसी भी चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उससे जुड़े हुए ज्ञान को, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं और अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। आगे बताया गया है साधनों का उचित उपयोग करना। अब जो हमने चीज़ ग्रहण की, जो इन्फॉर्मेशन ग्रहण की, उसको समझा, तो कई बार हमें उचित साधनों का भी उपयोग करना होता है। ऐसे कई साधन हैं जो ज्ञान को लेने में, अपने विकास को करने में, बुद्धिमत्ता के लिए बहुत आवश्यक हैं। उनका उपयोग करना भी बुद्धि के अंतर्गत आता है। तर्क के अनुसार चीज़ों को समझना। तर्क एक ऐसी क्षमता है जो बुद्धि से जुड़ी हुई है। अगर हम तर्क नहीं समझेंगे तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर सही गलत नहीं समझ पाएंगे तो हमेशा गलतियां करेंगे चुनाव में, और जो हमें बेहतर विकास की ओर नहीं ले जाएंगी। अगला पॉइंट है स्वयं के भावनात्मक मानसिक क्षमताओं का पहचान करना। तो कहीं ना कहीं बुद्धि का असली मतलब ही यही है कि हम अपने आप को पूरी तरह से समझ सकें। हम शारीरिक तौर पर कैसे हैं, मानसिक तौर पर कैसे हैं, हमारी बुद्धि का क्या स्तर है, हमारे भावना क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, ये अगर हम समझ लेते हैं तो बुद्धिमत्ता की निशानी है ये, और हमें आगे बेहतर बनने का एक सूचक है ये। आगे बताया गया समस्याओं को समाधान करने की क्षमता। डेफिनेटली इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो, अगर हम इतना सब कुछ अपने बारे में जानते हैं, हमारी सही पकड़ हम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर कोई भी समस्या हमारे सामने आती है तो उसका एक हल करने का तरीका हम खोज ही लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने स्तर पर अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है। नई परिस्थितियों में खुद को ढालने की क्षमता। नई परिस्थितियां में ढालने की क्षमता का सिंपल अर्थ यही है कि चाहे किसी भी तरह की फिजिकल कंडीशंस हो, मेंटल कंडीशंस हो, यानी कि कभी भी कोई भी आपके सामने स्थितियां खड़ी हो जाएं जिससे आपको बदलाव से गुजरना पड़े, तो आप उन बदलाव को समझ पाएं और उसके अनुसार अपने आप को ढाल पाएं। ये एक महत्वपूर्ण क्षमता है बुद्धि की। आगे बताया गया मानसिक मानसिक क्षमता जो रहती है वो, आप सिर्फ किताबी ज्ञान से मत जोड़िए। जो आप ज्ञान लेते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान से बहुत ऊपर है जो हम प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं। इसका सही अर्थ समझना है तो इस तरह से समझिए कि जो ज्ञान आप लेते हैं उसको समझने की, उसको विश्लेषण करने की, उसके अनुसार उस ज्ञान का उपयोग करते हुए प्लानिंग करने की, यानी कि नीतियां बनाने की, और उन नीतियों का उपयोग करके अपनी समस्याओं को हल करते जाने की एक क्षमता होती है। नए विचारों को सहेजने की, पुराने विचार जो हैं, हमको पुराना ज्ञान जो मिला है जीवन से, परिवेश से, उसको लेने की, उससे नए विचारों को जोड़ने की और सही अर्थों तक पहुंचने की एक बेहतरीन प्रक्रिया होती है जो बुद्धि से जुड़ी हुई है। ये इस तरह से व्यक्ति को मानसिक तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर बुद्धिमान बनाती है। अगला बताया गया बुद्धिमत्ता और मानसिक क्षमता व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर अलग अलग होती हैं। इसका मतलब यही है
कि हर व्यक्ति अलग है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। जन्मजात भी हमें कुछ गुण मिलते हैं, कुछ हम परिवेश से और बाहर के जो हमारे लोग हैं उनके प्रभाव से कहीं ना कहीं इससे हमारा एक बुद्धि का स्तर बनता है, जो कि हर व्यक्ति का अलग अलग मिलेगा। कभी भी एक जैसे बुद्धि के स्तर आपको नहीं मिल सकते, ये आप भी जानते हैं। परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ। परिवार, समुदाय, समाज, आपके मित्र, स्कूल जहाँ आप जाते हैं, हर चीज़ जहाँ आप जुड़े हुए हैं अवस्थाओं में, अलग अलग अवस्थाओं में, तो वो सब आपके बुद्धि के स्तर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर अच्छे माहौल में पले बड़े होते हैं, अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोगों का स्तर कुछ अलग होता है, तो ये इसका ही कारण है। आगे बताया गया है मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में बुद्धि की परिभाषा को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है समायोजन, दूसरा है सीखने की क्षमता, और तीसरा है अमूर्त चिंतन। तो इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं समायोजन को। तो देखिए, समायोजन का यहाँ पर जो अर्थ बताया गया है पहले पॉइंट में, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि समायोजन का मतलब यह है पुराना ज्ञान, पूर्व में हमें जो ज्ञान मिल रहा है, हम अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरह के ज्ञान को लेते जाते हैं। खुद कुछ लोगों से सीखते हैं, खुद कुछ अपने खुद से भी सीखते हैं, समझ से सीखते हैं। और नया ज्ञान हमें जब भी मिलता है अलग अलग स्तरों पर, तो हम पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने की, उसका संतुलन बनाकर उसको इस तरह से मिश्रित कीजिए। आप एक तरह से साधारण शब्दों में समझिए कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को मिश्रित करके एक सही ज्ञान को बनाना, सही बात को बनाना, ये एक समायोजन का अर्थ है साधारण शब्दों में। दूसरा है सीखने की क्षमता। ये भी बुद्धि से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रहण करना एक आदत होती है। हम ग्रहण कर रहे हैं चीज़ों को, ग्रहण करने के बाद उनका विश्लेषण करके उनको समझ रहे हैं। समझना और ग्रहण करना दोनों जब सही ढंग से मिलते हैं, तब वो सीखना कहलाता है। आप लेक्चर सुन रहे हैं, अगर सुनते जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर इस ग्रहण करने को, जो आप ज्ञान ले रहे हैं, उसको समझ भी जोड़ेंगे अपनी, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये उसी तरह की बात है, बुद्धि से जुड़ी हुई चीज़ है। जिसकी बुद्धि के स्तर में ये होगा, वो सीखने की क्षमता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगला है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब ये है कि इसको आप ऐसे समझिए कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से, कई बार शुरुआत से चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से जो देखते हैं, उससे ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। हमारी जो मानसिक कल्पनाओं की, जो मानसिक विचार करने की क्षमता होती है, शुरुआती समय में कम होती है। फिर हम धीरे धीरे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। इसका मतलब ये है, जो ज्ञान हमें प्रत्यक्ष रूप से सीखने को मिल रहा है, उसके बाद उसको हमारे मानसिक विचारों के जरिए, उस सोच के जरिए, उस ज्ञान को बेहतर एनालिसिस करके हम नए ज्ञान का सृजन करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है यहाँ पर गणितज्ञ होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं। आपने देखा होगा, जो वो पढ़ते हैं उसको दिमागी कैलकुलेशन के जरिए उनसे क्या क्या चीज़ें नई गढ़ देते हैं। तो ये उसी तरह का एक उदाहरण है। तो ये क्षमताएं बुद्धि से जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं मनोवैज्ञानिकों